हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अब हम अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। संवैधानिक प्रावधान अनुसूचित जनजाति और जातियों के बारे में। अनुसूचित जाति और जनजाति संविधान के भाग 10 के अनुच्छेद 244 में कुछ ऐसे क्षेत्रों में जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र में नामित किया गया प्रशासन की विशेष व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों को अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। छठी अनुसूची यानी संविधान की छठी अनुसूची में 4 उत्तर पूर्वी राज्य जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा यानी त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन की 5वीं अनुसूची यानी विभिन्न सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के कारण अनुसूचित क्षेत्र में विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है और केंद्र सरकार की इन क्षेत्रों में प्रति अधिक जिम्मेदारी होती है। 5वीं अनुसूची यानी 5वीं अनुसूची में वर्णित प्रशासन की विशेषताएं हैं। पहला है अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा यानी राष्ट्रपति को प्रधान संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श का किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाने या घटाने, सीमाओं को बदलने और इस तरह के नामों को परिवर्तित करने का अधिकार है। यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं यानी भाग जो 10 है यानी भाग 10 में हमें क्या बताया गया, दल बदल करने की शक्ति है। नेक्स्ट है केंद्र व राज्य कार्यकारी शक्ति। राज्य की कार्यकारी शक्ति उनके राज्य के अंदर अनुसूचित क्षेत्र में भी लागू होती है। ऐसे क्षेत्रों के लिए राज्यपाल पर विशेष उत्तरदायित्व होता है। राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों को प्रशासन के संदर्भ में राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट देता है। जब राष्ट्रपति क्षेत्रों के बारे में जानना चाहे तो ऐसे क्षेत्रों में प्रशासन के संदर्भ में राज्यों को निर्देश देना केंद्र की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है जनजाति सलाहकार परिषद यानी अनुसूचित जनजातियों के कल्याण व उत्थान के संदर्भ में सलाह देने के लिए उन क्षेत्रों में जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। इनमें कुल 20 सदस्यों में से 3/4 सदस्य यानी 14 सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होने चाहिए। इस तरह की परिषद वैसे राज्य में भी गठित हो जा सकती है जहां अनुसूचित जनजाति तो है लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं, ऐसा राष्ट्रपति के निर्देश में दिया जाता है। अनुसूचित क्षेत्र यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि यानी राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी विशेष अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्र में लागू न करे, कुछ परिवर्तन या अपवाद स्वरूप इसे लागू करे। राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्र में शक्ति व अच्छी सरकार के लिए जनजाति सलाहकार परिषद से विचार विमर्श कर नियम बना सकता है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति राज्य में अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्र के प्रावधान हेतु आयोग का निर्माण कर सकता है। इस संदर्भ में अभी तक 2 आयोग नियुक्त किए गए हैं। UN ढेर 1960 में, डेबर और दिलीप सिंह भूरिया समिति 2002। वर्तमान यानी कि वर्तमान 2019 में भारत के 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की छठी अनुसूची। संविधान की छठी अनुसूची में 4 उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान का वर्णन किया गया है। ऐसे क्षेत्र के लोगों की संस्कृति, रीति रिवाज और सभ्यताओं की रक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है जिन्होंने अभी भी ऐसे क्षेत्रों में प्रमुखता आधुनिक जीवन की आत्मसात नहीं किया है। संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत प्रशासन की विशेषताएं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्र स्वशासी जिलों का गठन किया गया है, लेकिन ये संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं।
राज्यपाल को स्वशासी जिलों को स्थापित या पुनः स्थापित करने का अधिकार है। राज्यपाल स्वयं स्वशासी जिलों को कई स्वतंत्र क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है। प्रत्येक स्वशासी जिलों के लिए एक जिला परिषद होती है जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी। 26 निर्वाचित तथा 4 राज्यपाल द्वारा नामित। निर्वाचित सदस्यों का कार्यालय 5 यानी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रत्येक स्वतंत्र क्षेत्र में अलग अलग प्रादेशिक परिषद भी होती है। जिला और क्षेत्रीय परिषदों की शक्तियों का कार्य। जिला एवं प्रादेशिक परिषद को अपने अधीन क्षेत्र के लिए विधि बनाने की शक्ति है और क्षेत्रीय परिषद अपने अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्रों का प्रशासन करती है। वे कुछ मामलों जैसे भूमि, जल, नहर यानी भूमि, जंगल, नहर के पानी तथा अन्य विषयों पर कानून बना सकती है, लेकिन ऐसे कानूनों के लिए राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। जिला और प्रादेशिक परिषद को अपने क्षेत्रों में जनजातियों के आपसी मामलों के निपटारे के लिए ग्राम परिषद व न्यायालयों का गठन कर सकती है। वे अपील सुन सकती है। इन मामलों में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। जिला परिषद अपने जिलों में प्राथमिक विषयों और औषधियों, बाजारों, फेरी, मत्स्य क्षेत्रों, सड़कों आदि को स्थापित कर सकती है। जिला परिषद साहूकार पर नियंत्रण और गैर जनजातीय समुदायों के व्यापार पर विनियमन कर सकती है, लेकिन ऐसे विनियमन के लिए राज्यपाल की स्वीकृति अति आवश्यक है। लेकिन जो केंद्रीय और राज्य विधानमंडल का अधिनियम है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों में लागू नहीं होता, और अगर होता भी है तो अपवादों या संसाधनों के लिए लागू होता है। राज्यपाल स्वशासी जिलों या परिषदों के प्रशासन की जांच और रिपोर्ट के लिए आयोग गठित कर सकता है। राज्यपाल आयोग की अनुशंसा जिला प्रादेशिक परिषदों में वितरित कर सकता है। इसमें 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची की तुलना दिया गया है। तो पहले हम 5वीं अनुसूची के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमारी जो 5वीं अनुसूची है उसमें क्या कह रहा है? उसमें कह रहा है कि जो 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची को छोड़कर अन्य राज्यों की जनजातीय क्षेत्र के लिए है। इनमें अंतिम शक्ति राष्ट्रपति में नहीं था और राज्यपाल को राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देनी पड़ती है। इसमें जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान है जिसकी भूमिका पारदर्शी होती है। और 5वीं अनुसूची में जनता को न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत शासित क्षेत्रों में संसद और राज्य विधानमंडल का समुचित नियंत्रण होता है। 5वीं अनुसूची में पैतृकवादी होती है। अब हम देखते हैं 6ठी अनुसूची, यानी 6ठी अनुसूची क्या कहता है? 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, दार्जिलिंग के जनजातीय क्षेत्र के बारे में उपबंध है। इनमें राज्यपाल के पास अधिक शक्ति होती है और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में नियम बनाती है। इसमें स्वतः परिषदों का प्रावधान है जिसकी प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 6ठी अनुसूची में स्वतः जिला परिषद को न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत शासित क्षेत्रों पर संसद एक राज्य विधानमंडल का सीमित नियंत्रण है। 6ठी अनुसूची में सहभागितावादी है। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं हमारी अनुसूचियों में, यानी अनुसूचित जातियों और में, जैसे कि महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ क्या? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र में संविधान में 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र संबंधित प्रावधान है। राष्ट्रपति किसी भी जनजाति क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में घोषित कर सकता है। वस्तुतः 6ठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत भी ही प्रशासित हैं। 5वीं अनुसूची या अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन जनजातीय सलाहकार परिषद, यानी 5वीं अनुसूची के प्रमुख क्या तत्व हैं? जैसे जनजातीय सलाहकार परिषद, राज्यपाल का विशेष प्राधिकरण, यानी कि यहाँ पे आप विशेष विधान पर अधिकार देख सकते हैं। राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट, जनजाति की समस्या और विकास कार्यों की समीक्षा के लिए 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र के जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान है। इनमें अधिकतम 20 सदस्य होंगे जिसमें 3/4 सदस्य अनुसूचित जनजाति के होंगे, यानी अनुसूचित जनजाति के होंगे। 6ठी अनुसूची क्या कह रहा है? 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, दार्जिलिंग जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध है। इसके तहत
स्वतः जिलों में स्वतः क्षेत्र की स्थापना की जाती है। छठी अनुसूची में यानी कि छठी अनुसूची है जिला परिषद, छठी अनुसूची के प्रत्येक क्षेत्रीय जनजाति क्षेत्र के स्वतः जिलों में अपने स्वशासन की जिला परिषद परिषद होती है और जिसमें अधिकतम 30 सदस्य होते हैं। यह परिषद जिले के विकास का प्रशासन समस्त कार्य करता है। तो आप यहाँ पे आप देखे हैं, क्या देखे हैं आप? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। तो फ्रेंड, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक।